कृष्ण हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय श्री कृष्णा। आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधा भगवान सत्यनारायण की कथा के प्रथम अध्याय में प्रवेश करते हैं। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि सत्यनारायण का कोई विशेष पूजा नहीं है। इसको करने से घर में समृद्धि, धन संपदा, आरोग्यता, समृद्धि आती है। सारे सुख आदमी को भगवान सत्यनारायण की पूजा करने से मिलते हैं कि उनका नाम भी एक हरि है। हरि मतलब तो लोगों के दुख का हरण करे, कष्टों का हरण करे, आपदा विपदा का हरण करे। ऐसे श्री हरि भगवान सत्यनारायण है। और सत्यनारायण कौन है? मैं वो कल बताया था, जिस मनुष्य में सत्य, नर, अयन तीन शब्दों से भगवान सत्यनारायण का नाम बना है। सत्य तो सत्य है, उसे कोई झुठला नहीं सकता। नर हम तुम मनुष्य हैं, मनुष्य हम नर हैं। और अयन कहते हैं रहने के स्थान को। भगवान कमल नयन, कमल में रहते हैं। इसी तरह से जिस मनुष्य के अंदर सत्यता आ जाए, तो सत्य को धारण कर ले, जिसमें सत्य रहे, वही भगवान साक्षात सत्यनारायण। अब सत्यनारायण बनने का फार्मूला क्या है? कल मैंने कहा था कि कथा में होने दृढ़ विश्वास और मन चित्त लगा करके ऐसे देख लिया, वो आगे घुमा दिया। और इसको आप कथा ध्यान से, जो अपने घर में कथा नहीं करा पा रहे हैं, वो मेरी इस कथा को अगर अपने घर में लगा के सुनेंगे तो भगवान उनके घर में सत्यनारायण की साक्षात कृपा हो। सुनना ध्यान से। भगवान कहते हैं, पूजा उपासक उपनिषद में भगवान पूछते हैं अपने शिष्य से कि हे गुरुदेव, संसार में पूजनीय कौन है? पूजा किसकी की जाती है? संसार में पूजनीय कौन है? पूजा किसकी की जाती है? क्या हम जो देवी देवता कोई चाहे पूजनीय है? उपासक उसको कहते हैं। तो गुरु कहते हैं तो संसार में वह प्राणी, वह इंसान जो अपने सुख को छोड़ करके, अपने सुख का त्याग करके दूसरे के दुख में सबसे आगे आता है, सबको एक समान समझता है, किसी में भेदभाव नहीं करता, न जाति पाति का, न छोटे बड़े का, न ऊंचे नीचे का भेदभाव नहीं करता, समदर्शी है, सबको एक समान समझता है और सर्वव्यापी है। जहाँ भी उसकी जरूरत पड़े वहाँ पहले अपनी आहुति देने के लिए वो चले जाता है। सबसे प्रेम करने वाला वही संसार में पूजनीय है, उसी की पूजा की जानी चाहिए। इसी के अंतर्गत हम भगवान सूर्यनारायण की पूजा करते हैं। भगवान सूर्यनारायण समदर्शी हैं, सबको एक समान समझते हैं। गर्मी होगी सब में एक साथ गर्मी करते हैं, सर्दी होगी सबको एक साथ बरसात में छूटना पड़ता है। ऐसा नहीं कहीं बारिश हो जाए, कहीं धूप कर दे, कहीं सब समदर्शी है। भगवान जब उदय होते हैं तो संसार जागता है। भगवान अपनी यात्रा में जाते हैं तो हम अपने जीवन की यात्रा में हम भी चलते हैं। भगवान जब अस्त हो जाते हैं तो हम अपनी जीवन की यात्रा को रोक करके वहाँ पर हम भी विश्राम, रात्रि को खाना पीना करके विश्राम के लिए बैठ जाते हैं। तो संसार पूजनीय भगवान सत्यनारायण। और सत्यनारायण में भी वो कौन है? जिस नर के अंदर साक्षात भगवान सत्यता आ जाए, वो भी संसार में पूजनीय है। अब भक्तों, स्कंद पुराण की रेवा खंड में ये कथा आती है कि एक बार नैमिषारण्य पर्वत जो सीतापुर पे है आज की डेट में, नैमिषारण्य में 28,000 ऋषीश्वर शौकन आदि ऋषि बैठ करके यज्ञ, हवन, जप तप करते थे, वहाँ रहते थे। एक दिन उन्होंने जब उनकी बैठ के विचार किया, उन्होंने अपनी प्रयोगशाला में कल्पना करी कि आने वाले
कलयुग में ये सतयुग है, द्वापर है, तृतीया युग है। सतयुग तो सती युग है, द्वापर में जो है प्रभु श्री राम, तृतीय युग में, और द्वापर में कृष्ण जी की लीला, तो भगवान का स्वयं ही अवतार है, वो तो युग होंगे ही अपने आप में। लेकिन जब कलयुग में मनुष्य आएंगे, पाप बढ़ेगा कली काल में, तो मनुष्य का उद्धार कैसे होगा? कहते कलयुग में जब कलयुग का अंतिम चरण पहर आएगा, आदमी आदमी को काट के खा जाएगा। इतना पाप करेगा कि सत्य उसके आगे छोटा लगेगा और पाप बहुत बड़ा लगेगा। नित्य पाप कर्म करते 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 इतना पापी हो जाएगा कि उसको मुक्ति नहीं मिल पाएगी। मुक्ति नहीं मिलने के कारण वो भूत बन जाएगा, आत्मा उसकी तड़पेगी अपने परिवार में, क्योंकि उसने आशा तृष्णा अपने परिवार पे है। जिस परिवार को, जिस संतान को उसने प्राणों से पाला था, अपने पूरा श्रम लगा के उसके सृजन किया था, लास्ट में क्रोधवश भूत बनकर उसी परिवार का विनाश कर देगा। ऐसा मनुष्य रहेगा। और पाप कर्म करते करते उसकी उम्र इतनी छोटी हो जाएगी कि बैगन के पेड़ पे मनुष्य सीढ़ी लगाएगा बैगन तोड़ने के लिए, कितना बौना हो जाएगा। भगवान में उसको विश्वास नहीं होगा। भगवान कहेगा तो बेकार है, ढोंगी है, भगवान कुछ नहीं है, मैं ही भगवान हूँ। अपने आप को श्रेष्ठ समझकर अनेक कुकर्म कुकृतियाँ करते रहेगा। अनेक कुकृति करते करते अपने जीवन को जैसे मकड़ी जाला बुनती है अपनी सेफ्टी सुरक्षा के लिए, तो जो जाला ऐसा बुनती है, बुनते बुनते इतनी अपनी कारीगरी दिखा देती है, उसी जाले में मकड़ी फंस जाती है, वो खुद ही बाहर निकल जाती है। ऐसी मनुष्य पाप कर्म करता करता, दुष्कर्म करता करता उसी अपने जाल में फंसता हुआ एक मेढक की तरह है। जैसे कुएं में मेढक होता है, उसका वही संसार है, उसे वही जीना है, वही खाना है, वही से शौच करना है। वही मनुष्य पाप कर्म करते करते इस जीवन में उपलब्ध रहेगा और शरीर त्यागने बाद उसको गति नहीं मिलेगी, तो उसके प्राण भी जो है मुक्ति नहीं मिलेगी। वो भूत बन करके इस संसार में तड़पता हुआ अपने कुल का विनाश करेगा और दूसरों को भी हानि पहुंचाएगा। ऐसे मनुष्य का उद्धार कैसे किया जाए? शंकर ऋषि कहते हैं ऐसे कलयुग के मनुष्य का उद्धार कैसे किया जाए? चलो स्वर्ग ना भी जाए, उनको हम मोक्ष ना भी दें, तो कलयुग के मनुष्य जो हैं सुखपूर्वक जीवन, शांतिपूर्वक जीवन कैसे जिए, उनके घर में कैसे समृद्धि आए, ऐसा कौन सा उपाय है, ऐसा कौन सा विधि है जिससे कलयुग का मनुष्य का उद्धार हो? सतयुग में शौकरनाथ जी 28,000 बैठ के ये कल्पना सोच रहे हैं कलयुग के मनुष्य का उद्धार कैसे किया। उद्धार ना भी हो तो ये जीने का एक उनके जीने का जो है तरीका कैसे हो कि वो समृद्धिपूर्ण जिए। क्योंकि यहाँ तो आदमी हापादापी में भागम भाग करह में रोज रुंदन क्रंदन क्रोश जलन में आदमी अपने आप को खुद बर्बाद हो रहा है। सोच तो रहा है मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, हो मैंने बदमाशी कर दी, मैंने उसको हड़का दिया, उसको खड़का दिया, सोच तो रहा है वो, पर अपने कुल का नाश कर रहा है। उसको मुक्ति नहीं मिल पा रही है, आक्रोश रहेगा, उसके घर में सुख शांति नहीं है, उसके मन में शांति नहीं है। ऐसा कौन सा उपाय किया जाए कि कलयुग का मनुष्य समृद्धिपूर्ण प्रसन्नतापूर्ण जिए और उसका जो साधन भी कम लगे? कि कलयुग का मनुष्य जो है भगवान पर खर्चा पैसा नहीं करेगा, विश्वास नहीं करेगा, अपने आप को अहम समझता हुआ वो दुष्कर्म करता रहेगा। जब सर पर किसी का डर ही नहीं है तो निर्भय होकर के आदमी दुष्कर्म करता है। सर पर किसी का भय हो तो आदमी एक एक कदम सोच के चलता है, सत्कर्म सदगति की ओर जाता है। अब शौकरनाथ ऋषियों का मन में विचार आ रहा है, और उनको ये ज्ञान कौन बताए? अब सबके लिए है ये सोचने की बात है। प्रश्न तो मन में उठ गए। अब प्रश्न के समाधान देने के लिए क्या चाहिए? गुरु चाहिए।
क्योंकि गुरु से ही गति मिलती है, गुरु से ही ज्ञान मिलता है। किताब का ज्ञान, चोरी का ज्ञान सक्सेस नहीं होता। गुरु आपको साक्षात तपाता है, अभ्यास कराता है और आपको उचित मार्ग पर ले जाता है, आपको अपने लक्ष्य मंजिल पर ले जाता है। स्मरण कीजिए, हम सब लोग पैदा तो हो गए, यहीं पे खाए पिए, यहीं पे मन त्यागा, चलते रहे जीवन में। एक चरम सीमा पर एक अच्छे अलौकिक सुख में कौन पहुंचा? 100 में से मुश्किल से 1 या 2 जो इस जीवन में आने का सार्थक अपना जीवन निभा पाए कि हम यहाँ आगे अपना फर्ज जिसने निभाया। तो हम सब कीड़े मकोड़े आए, खाया, बच्चे पैदा किए, उपभोग किया संसार का, भगवान की वस्तु को खा पी के फिर यहीं पर मल त्याग करके कीड़े की तरह मृत्यु को चले गए। और मृत्यु के बाद भी अपने अंतर्गण को हमने नहीं सुधारा, अहंकार, क्रोध मन में रखा, तो मरने के बाद भी हम भूत बन गए। उत्तराखंड में जितने भी देवी देवता हैं, उनको कहते थे वो भगवान हमारे इष्ट है, हमारे देवी देवता है, वो सब भूत हैं। इसी अहंकार, क्रोध, लोभ के मारे हुए हैं। उस क्रोध में उनकी मृत्यु हो गई, उनकी आत्मा अपने राजगद्दी पर चली गई। वो मृत्यु के बाद वहीं भूत बन करके वहाँ पे आ गए और पूरे उत्तराखंड में छाए हुए हैं। भूत पूजा करते उत्तराखंड वासी, खास कर वहाँ इष्ट देवता की पूजा किसी की नहीं। तो ज्ञान कौन देगा? गुरु देगा। इसलिए आपको भी अपने जीवन में सार्थक बनाने के लिए, एक लक्ष्य तक पहुँचने के लिए और समृद्धिपूर्ण जीवन जीने के लिए आपको भी जो है अपने जीवन में एक गुरु धारण करना जरूर चाहिए। गुरु से ज्ञान मिलता है, गुरु से गति मिलती है और गुरु आपको आपके अंदर के जो प्रश्न हैं उनका उत्तर, हल बताता है। और यदि गुरु के बस का वो हल नहीं है निकालना, समाधान निकालना नहीं है, तो आपको सांत्वना देता है कि कोई बात नहीं, धैर्य रखिए आप। और हम अपने गुरु के ऊपर इतना विश्वास करके अनेक जो कार्य असंभव हैं उनको हम संभव कर देते हैं। इतने में यहाँ 28 ऋखेश्वर कलयुग के बारे में विचार कर रहे थे कि कलयुग के मनुष्य का जो है उद्धार कैसे हो, ऐसी कौन सा उपाय है। तो दूर से उनके शिष्य शौकन आज 28 ऋषियों के गुरु जो हैं सूत जी दूर से वहाँ आ गए। यही गुरुवर भगवान की कृपा है। जहाँ भक्त को कष्ट होता है या कोई दुविधा होती है, भगवान तुरंत उसकी अंतर्गति की आत्मा को सुन करके वहाँ आके उसको दर्शन देते हैं, उसके दुखों को दूर करते हैं। हम भगवान से कहते हैं ना, जब अत्यंत हमें कष्ट आ जाता है, दुखी हो जाते हैं, खिन्न हो जाते हैं, हम भगवान को याद करते हैं, हे प्रभु हमारा तो कोई नहीं, कैसे इस समस्या से कैसे निकले। भगवान तुरंत किसी न किसी रूप में आकर के हमें उस संकट से उबार देते हैं। ऐसे आप भी इसको सच्चा गुरु बनाएंगे, जिसको अपना सच्चा गुरु बनाएंगे, उसको भी आप संकट की घड़ी में याद करोगे, वो गुरु किसी न किसी रूप में आपके सामने आके प्रत्यक्ष खड़ा हो जाएगा। यही गुरु की कृपा है। संकट में आपको साथ देगा, आपके अंतःकरण में जो भी प्रश्न है, जो विचार हैं, उनको आपको मार्ग प्रस्तुत करेगा। तो दूर से सूत जी को आते देख शौकनाथ ऋषि ने उनको दंडवत प्रणाम किया, उनकी पादुका धोए और ऊंचे आसन बिठा करके उनको में बिठा करके नीचे अपना बैठ करके उनसे प्रश्न पूछते हैं। सूत जी कहते हैं, हे भक्त गणों, आज तुम किस दुविधा में बैठे हो, क्या मन में सोच रहे हो, अपना प्रण बताइए, आप क्या सोच रहे हो, उसे क्या पूछना चाहते हो, आपके मन में जो प्रश्न आया बताइए। शौकनाथ ऋषि कहते हैं, हे प्रभु, कल काले जने सर्वो अपान कृषंतते। गुरुदेव, हमारे मन में प्रश्न आ रहा है कि कलयुग में जब सभी प्राणी पाप में लगे रहेंगे, अधर्म में लगे रहेंगे, अधर्म की कमाई खाएंगे और दूसरों को दुख पहुंचाएंगे, अहंकार का जीवन रहेगा, क्रोध का जीवन रहेगा, भाग दौड़ में रहेंगे, भगवान की पूजा कोई नहीं करेगा,
भगवान को कोई नहीं मानेगा, पूजा पाठ, कर्म कांड, हवन इत्यादि नहीं होंगे और उल्टा वो मर करके पुनः भूत बन के उसी घर को सती बनाएंगे। मनुष्य की उम्र भी कम हो जाएगी, अकाल मृत्यु बढ़ जाएगी, लोगों में अत्याचार बढ़ जाएगा, अधर्म बढ़ जाएगा। उन मनुष्य का उद्धार कैसे होगा? हे गुरुदेव, पूजा पाठ भी वो अनुष्ठान भी नहीं कर पाएंगे जो कि अपने पाप को कम कर सके, क्योंकि भगवान पे तो विश्वास है ही नहीं। स्वार्थ बस भगवान से विश्वास करेंगे, 1 रुपया चढ़ा कर करोड़ों की डिमांड पहले रख लेंगे, मुझे ये भी दे दे, वो भी दे दे, वो भी दे दे, मुझे 1 रुपया चढ़ा दिया। ऐसा भगवान पर भी खर्च नहीं करेंगे। वो पहले तो भगवान को मानेंगे नहीं, लगातार भागम भाग जीवन रहेगा। एक मशीन की तरह उसके टायर के जो जीवन है, चलते रहना, जैसे चलते रहना है, उसे कहीं विश्राम मिलेगा नहीं। मृत्यु के बाद भी उसकी आत्मा अपने घर परिवार में ही तड़पती रहेगी। वो भूत बनकर उसी घर में फिर या उस नगर के इलाके लोगों को परेशान तंग करेगा। हे गुरुदेव, हमारे मन में ये शंका है कि कलयुग के मनुष्य का उद्धार कैसे किया जाए? कौन ऐसी विधि है, कौन ऐसा एक उपाय है जो छोटा हो, सूक्ष्म हो और सरल हो? ऐसी विधि से कलयुग के मनुष्य उद्धार किया जाए, कृपया हमारा मार्गदर्शन कीजिए। हमारे मन में शंका है कि हम कलयुग काल के मनुष्य का उद्धार कैसे होगा। देखिए कितने सुंदर आत्मा हैं। शुक्रनाथ ऋषि उस समय की बात को ना देख करके कलयुग के बारे में सोच रहे हैं कि कलयुग में मनुष्य का उद्धार कैसे हो, कौन सी ऐसी विधि से मनुष्य अपने कर्मों को निर्वाह कर सके, सुखपूर्वक शांति का जीवन जी सके। शुक्र आदि के प्रश्न सुन के सूत जी बहुत प्रसन्न हुए। सूत जी कहते हैं, हे शिष्यों, आपने दूसरों के भले के लिए, दूसरों के उद्धार के लिए बिना स्वार्थ, बिना लोभ, बिना लालच के मेरे से प्रश्न पूछा है। वाकई ही आपको इसका उत्तर बताना पड़ेगा, सोचेंगे और आपकी शंका का समाधान भी करना पड़ेगा। सूर्य कहते हैं, हे शिष्यों, आपके अंदर दूसरों के सुख देने की, दूसरों के उद्धार करने की इच्छा है। आप साक्षात नर रूप में नारायण हैं, क्योंकि भगवान ही दूसरों का उद्धार करता है। दूसरों के उद्धार के बारे में सोचते हैं। आम जनता तो दूसरों से लूट करके अपना ही पेट भरते हैं, अपने लिए करते हैं। इसलिए हे ऋषियों, इतना मुझे विशेष ज्ञात नहीं है। हाँ, एक बार नारद भगवान और श्री कमलापति भगवान विष्णु के बीच में कुछ वार्तालाप हुई थी, जो मैंने वो सुनी थी उनके बीच में। और उस वार्तालाप में आपको मैं कुछ अंश बताता हूँ कि नारद और भगवान विष्णु के बीच में इसी बारे में एक संवाद हुआ था कि कलयुग के मनुष्य का उद्धार कैसे किया जाए। ऐसी कौन सी विधि है जिससे मनुष्यों को सुख, समृद्धि, धन धान्य मिले? क्योंकि आदमी की इच्छाएं अनेक हैं, पर उसका मन शांत नहीं है, संतुष्ट नहीं है। उन इच्छाओं को पूर्ण करने में वो अनेक दुष्कर्म, पाप कर्म और बुरा कर्म करता रहेगा। उसे कोई बताने वाले नहीं है, अपने ही मत में रहेगा वो, और भगवान की पूजा पाठ में वो भ्रमित रहेगा कि भगवान है ही नहीं। अपने से बड़ों का अनादर करेगा, संसार में वर संकरण हो जाएगा, वर संकरण हो जाएगा। मलेच्छ लोगों के साथ वो अपना मलेच्छ लोगों के साथ वो अपनी ही हवा थाबे मनुष्य लगा रहेगा, पाप कर्म करेगा, भगवान की भक्ति नहीं करेगा। और ऐसा भी समय आएगा जब कहते हैं अपनी बहन के साथ विवाह कर देगा, छोटे लोगों के साथ विवाह कर देगा,
कोई भेदभाव नहीं रहेगा। तो ऐसे में वर्ग संकर संतान पैदा होगी, जो निर्दयी, बेरहम, की दया नाम की चीज़ ही नहीं होगी जिसमें, और आपस में ही लड़ झगड़ के एक दूसरे का खून के प्यासे बन जाएंगे और मनुष्य अपने आप ही काट के खाना शुरू कर देगा। मनुष्य का ही दुश्मन बन जाएगा और ऐसे मनुष्य का फिर उद्धार कहाँ से होगा? भगवान कहाँ उनको दर्शन देंगे? भगवान के भक्त से बहुत दूर रहेंगे। तो ऐसे मनुष्य के उद्धार के लिए नारद जी जो हैं भगवान विष्णु जी के पास गए थे। उनसे ये प्रश्न पूछा था कि कलयुग में ऐसा कौन सा उपाय है, सूक्ष्म छोटा उपाय, जिसमें सामग्री भी कम लगे, समय भी कम लगे, क्योंकि मनुष्य भगवान को समय ज़्यादा नहीं देगा। जुआ खेलने के लिए वो पूरी रात बैठ जाएगा, पूरा दिन बैठ जाएगा, फिर भगवान की भक्ति के लिए 10 मिनट नहीं बैठेगा। और भक्तों, आजकल मैं देखता हूँ वो होता भी है, पूजा करने जाते हैं, कहते पंडित जी शॉर्टकट कर दो। शादी करने जाते हैं, पंडित जी शॉर्टकट कर दो, सब तो हो गया, वो फेरे भी हो गए, ये भी हो गए, शॉर्टकट कर दो बस। कहीं हम सत्यनारायण की कथा करने जाते हैं, हम विस्तार से समझाने की कोशिश करते हैं, कहते पंडित जी हम तो कहीं जाना है, तुम फटाक जैसे इमला पढ़ते हैं, इमला पढ़ दो सब, एक फॉर्मेलिटी। और कई जगह देखा भी मैंने, वो लोगों के अंदर भगवान कथा के लिए वो आनंद ही नहीं है। एक कुछ लोग दिखावे के लिए कथा कर देते हैं, और ठीक है 1 घंटे में कर दिया बात, हो पंडित जी आए, वो करके अपना 1 घंटे में उनकी शंख बज के आरती हो जाती है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो आते ही आरती के टाइम में हैं। बहुत जगह कथा गया मैं, यहीं कहीं पे खोड़ा में ही आज़ाद बिहार है, वहाँ मैं कथा करने गया कि तो पंडित जी बहुत टाइम लगा देते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, जब लास्ट अध्याय हो तो उस अध्याय में आरती के टाइम आते सिर्फ कथा करने, और आरती के टाइम आगे प्रसाद दे लिया, बात खत्म हो, बहुत टाइम लगा देते, हमारे तो समझ रही है। तो कलयुग का प्रभाव इस समय में तो कथा में हम कह रहे हैं कि भगवान को समय नहीं दे पाए, भगवान को 1 रुपये चढ़ा के करोड़ों की डिमांड कर देंगे, जिस कारण उनका उद्धार नहीं हो पाएगा, उनका जीवन समृद्धपूर्ण नहीं होगा। इसलिए हर घर में रुंदन, क्रंदन, क्लेश रहेगा। हर आदमी बाहर से खूबसूरत रहेगा, लेकिन अंदर ही अंदर किसी न किसी दुख से जलता रहेगा, अंदर ही अंदर कलेश में तपता रहेगा। पूरे घर में अशांति रहेगी, सुख का नामो निशान नहीं रहेगा, जिस कारण से उम्र का अनेक रोग उसको पकड़ लेंगे, रोगों से ग्रस्त हो जाएगा और यमराज के रास्ते की तरफ बढ़ने लग जाएगा। मन में आक्रोश रहेगा, क्रोध रहेगा, तो कहते मरने के बाद भी आत्मा उसी घर में जाएगी और जिस बच्चे को, जिस माँ ने जिस बेटे को बचपन में दूध पिलाने के लिए गर्म दूध अपने हाथ में रख के चेक किया कि गर्म, अपना हाथ जलाया, तब अपने लाल को पिलाया कि इसका मुँह ना जल जाए करके, वही माँ भूत बनकर उस घर में तांडव कर देगी। तुम्हें ये चाहिए, मुझे ये नहीं किया, मुझे वो नहीं किया, मुझे ये किया, मुझे यहाँ जा, मुझे वहाँ जा, पूरे परिवार में तांडव करके वो अज्ञानता के कारण। इसलिए आपसे निवेदन है, शुभ गुरु जीवन जीने के लिए अपने जीवन में एक गुरु बनाइए। हफ्ते में, महीने में एक बार गुरु को अपने घर बुलाइए, उनसे सत्संग कीजिए, उनसे ज्ञान की बातें सीखिए, जीवन जीने का मंत्र सीखिए, कैसे सुखी रहा जाए, कैसे दुख से निदान पाया जाए, सुखपूर्वक जीवन कैसे जिया जाए। जो लोग भगवान को मानते हैं, अपने गुरु को मानते हैं, उन पर तो अनेक व्याधियाँ आके भी निपट जाते हैं। कई मेरे नजर में ऐसे मेरे लोग भी हैं, भयंकर बीमारी जिसको भी डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि इसका इलाज नहीं होगा, भगवान और हम विश्वास कर दिए, प्रभु ने उनकी बीमारी दूर कर दी, समृद्धि का जीवन जी। यही सत्यनारायण की कथा है, इसको करने से घर में समृद्धि आती है, सुख शांति आती है और जो है धन की वृद्धि होती है, मन शांत रहता है, कार्यों में मन लगता है, घर में सबको सद्बुद्धि आती है। तो लक्ष्मी के साथ नारायण भी साथ रहते हैं। जब नारायण आएंगे तो लक्ष्मी अपने आप साथ आएगी, लक्ष्मी आएगी तो साथ में गणेश जी आएंगे, गणेश जी आएंगे तो सिद्धि रिद्धि सिद्धि दोनों आएंगे, रिद्धि सिद्धि साथ
शुभ लाभ भी आपके घर में आएंगे। पूरा परिवार भगवान का आपके घर में वास रहेगा। इसलिए परमात्मा से जो है भगवान का ध्यान किया करें। सत्यनारायण की कथा, यही कथा अगर आप अपने घर में करवा नहीं सकते हो, मानता हूँ समय नहीं है या पैसा नहीं है, इसी कथा को अपने घर में लगा के सुनेंगे तो सत्यनारायण की कृपा आपके घर में बनेगी। और कथा का एक वो भी है प्रण कीजिए, आज से हम सत्य का धारण करेंगे, सत्य ही बोलेंगे, सत्य पर चलेंगे, सत्य की कामना करेंगे, सबके साथ प्रेम करेंगे। मैं मानता हूँ कलयुग असत्य से भरा पड़ा है, झूठ से भरा पड़ा है, यहाँ सत्य चलता ही नहीं है। पर कम से कम एक सत्य बोलने का मतलब, आज के बाद हम ये सत्य बोलेंगे कि हम किसी का बुरा नहीं करेंगे, कि हम एक भी सत्य को धारण करेंगे। जब तक आपके अंदर वो सत्य रहेगा, भगवान की कृपा आपके घर में बनी रहेगी। इसका मतलब एक तो आपने अपने गुरु बनाने हैं, गुरु से पूछना है, उनको महीने में या साल में अपने घर बुलाइए, उनसे सत्संग कीजिए, वार्तालाप कीजिए, उनसे अपने बारे में पूछिए। जो आपके मन में शंका है उसका समाधान गुरु बताएंगे। गुरु से ही गति मिलती है। हाँ, एक बात बताता हूँ, गुरु आप लोग भी बनाते हैं या हम भी बनाते हैं। कब? मरने के बाद। जीते जी हम गुरु नहीं, कि हमारे अंदर अपने अहंकार है, कौन सा उठाता, कल का आदमी हमारा गुरु, कल का हमारा गुरु। जब आदमी मर जाता है तब हम पंडित जी को बुलाते हैं, पंडित जी आइए, हमारे वो जी खत्म हो गए हैं, उनकी कर्तिक कायत्न कीजिए। तो वो गुरु जी क्या करते हैं, रोज 10 दिन तक घाट जाते हैं, एक एक पिंड उसका बनाते हैं, शरीर का पिंड बनाते हैं। 10 दिन तक पूरा शरीर बना करके उसी श्रुति पाठ, वियोग, महाभारत का वियोग, स्मृति पाठ सुना करके उस पिंड को यमलोक ले जाते हैं। यमलोक से फिर उसको ले जाते हैं विष्णु लोक, फिर शिवलोक, ब्रह्मलोक, फिर होते हुए उसको पितृलोक में स्थापना करके, अब तुम्हारा प्रेत जो है हमने तुम्हारे पितृ में स्थापना कर दी है। हमने उसको गुरु कब दिया? मरने के बाद। अगर हम जीते जी गुरु धारण करें तो हमें वो सब करने की जरूरत नहीं है। वो पता लगा बाद वो वही अगले साल फिर भूत बन के आ देंगे, दादी तो भूत बन जाएगी, अरे पंडित जी आपने तो उसके पितृ दान किया, सब कुछ किया, अब क्या हो गया? आप तो हमने पितृ को दिया, उसको पहुँचा दिया है, और फिर हम भूत बन के आ गए। अब दादी फिर हमको हरिद्वार में लाओ, हमारा मंदिर बनाओ। क्योंकि दादी के अंत मति तस गति, मन जो आपके मन का जो है वो मैल निकला ही नहीं। मृत्यु के समय जहाँ ध्यान रहा, जो मन में क्रोध रहा, जैसा भाव रहा, मृत्यु आत्मा वहीं चलेगी, उसी भाव में चलेगी, क्रोध भाव में चलेगी, तो अपने कुल का विनाश करेगी। इसलिए जीते जी अपना गुरु बनाइए, गुरु के दर्शन कीजिए, चरण स्पर्श कीजिए, उनसे अपने उद्धार के लिए कामना कीजिए। आप सत्संग बनाइए, कम से महीने में एक दिन तो अपने बैठिए, भगवान का ध्यान कीजिए, भगवान का सत्संग कीजिए, कोई कथा कीजिए, जिससे घर में समृद्धि आ जाए। चलो महीने में तो 6 महीने में एक बार या साल में एक बार तो भगवान का पूजा पाठ योगी गुरु होना चाहिए, आपको कराना चाहिए। यह है प्रथम अध्याय। सूत जी सीधा अपने शिष्य को ले चलते हैं वैकुंठ लोक में, जहाँ श्री हरि, हमारे हरि सत्यनारायण भगवान, श्रीमन नारायण लक्ष्मी जी के साथ बैठे हुए हैं। वहाँ नारद जी जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि कलयुग में मनुष्य का उद्धार कैसे हो, ऐसी कौन सी विधि है जिससे मनुष्य का उद्धार किया जाए। इति श्री सकल पुराणे रेवा खंडे भगवान सत्यनारायण कथा आनंदमय अमृतमय धन सुरमय प्रथम अध्याय पूर्वमिदं पूर्णादि परिपूर्णास्तु भवन्तु। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। ये भक्तों, मैंने आपको आज प्रथम अध्याय बताया, जहाँ सूत जी शौकरनाथ ऋषि बात कर रहे हैं कि किस तरह से मनुष्य का उद्धार किया जाए। कल हम सीधा वैकुंठ लोक जाएंगे, श्री हरि के साथ नारद जी के वार्तालापों को सुन करके कथा के द्वितीय अध्याय में प्रवेश करेंगे। तब तक के लिए आपका दिन मंगलमय हो, शुभमय हो, शुभकारी हो। इसी के साथ आज अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल फिर
द्वितीय अध्याय में प्रवेश करेंगे। तब तक तो प्रेम से बोलिए श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, गोपी नारायण नारायण नारायण, गोपी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। जय श्री कृष्णा, जय गोविंद, जय गोपाल। अपना विशेष ध्यान रखिए। हाँ, प्रभु का भजन समर्पित करिए। जय श्री कृष्णा, जय